एतौ ईश्वर प्राज्ञयो चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः आनंदम अनुभवतः आनंद चेतो मुख प्राज्ञः इति श्रुतेः। शुभम शास्त्रकार बड़े व्यवस्थित तरीके से ईश्वर और प्राज्ञा, ईश्वर और जीव, इन दोनों की ऐक्य और दोनों की उपाधि, उपहित चैतन्यम निरुपाधि चैतन्य, तो दोनों के साथ में जीव ईश्वर ऐक्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें मूलतः तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, यही वेदांत का लक्ष्यार्थ है, यही वेदांत सार का भी लक्ष्यार्थ है। भेद की निवृत्ति, भेद की निवृत्ति, जब तक भेद है तभी तक समस्याएं, द्वैतादि भयम भवति। और वेदांत सार का भी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? यही भेद निवृत्ति अभेद सिद्ध्यर्थम, अभेद की सिद्धि। और उसी अभेद की सिद्धि में ही ये प्रकरण चल रहा है। ये सारा शास्त्रकारी कह रहे हैं तदानीं सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले मतलब गहरी सुषुप्ति अवस्था में, और दूसरी तरफ प्रलय काले, महानिद्रा काले, योग निद्रा काले, परमात्मा की योग निद्रा या परमात्मा का सुषुप्ति काल या परमात्मा का महानिद्रा प्रलय काल। तो हमारी सुषुप्ति लय अवस्था, भगवान की प्रलय अवस्था। और यहाँ शास्त्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में ही आनंद अवस्था, सुषुप्ति काल मतलब आनंद अवस्था। अब यहाँ पे सवाल ये है, मुख्य मतलब मुख्य बिंदु ये था कि हम कुछ भी अनुभव करते हैं, हम अपने माइंड से, अपने अंतःकरण से अनुभव करते हैं। आप जागृत काल में कोई भी अनुभव करेंगे, बिना माइंड के आपको अनुभव नहीं होगा। यहाँ तक कि यदि आपकी इंद्रियां फंक्शन कर रही हैं और माइंड अगर पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए कई बार कुछ लोग नींद लेते हैं, उनकी आंख खुली होती, आधी खुली होती, आधी बंद होती, लेकिन उनको कोई भी अनुभव नहीं होता सामने किसी दृश्य का। क्यों? क्योंकि माइंड सुषुप्ति अवस्था में चला है, माइंड अव्यक्त अवस्था में चला है। तो यहाँ पे सवाल यह है कि हम कुछ भी अनुभव करते हैं, बिना कोई भी इंद्रिय का अनुभव करेंगे, चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे आपका कान हो, चाहे आपकी वाणी हो, मतलब टेस्ट, चाहे आपका इंद्रिय स्पर्श हो, कुछ भी हो, अगर जो भी हम अनुभव करते हैं वो हम मन के द्वारा ही अनुभव करते हैं।
अब सवाल यह है, निद्रा में तो माइंड है नहीं, निद्रा में माइंड नहीं है निद्रा, तो फिर वहां कौन अनुभव कर रहा है? दुकान पे बैठूंगा 5,000 निद्रा में कौन अनुभव लगवाने के लिए, तो इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे माँ से दुकान बेच दी, बिकवा दी, अब माँ मीटर यहाँ अलग कैसे खर्च करूँ? शास्त्रकार ये कह रहे हैं, जैसे मैं छूट जाऊँ ना, बार-बार पैसे देता रहूं मैं। जैसे मन की वृत्तियां होती हैं जागृत अवस्था में, ऐसे ही जो कारण शरीर है, जो सूक्ष्म का भी जो कारण शरीर है, अर्थात जो अज्ञान, अविद्या उपाधि, अज्ञान उपाधि, समष्टि अज्ञान उपाधि, 1 किलोवाट से एसी चलाऊं ना, 1 किलोवाट से ये भी क्या है, ये इसको क्या कहते हैं? अज्ञान वृत्ति। ये हम लोग कल देख रहे थे, अज्ञान वृत्ति। तो ये अज्ञान वृत्ति ही, ये अज्ञान वृत्ति तो मनोवृत्ति ही, और कारण शरीर वृत्ति जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए कहा अति सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म, मनोवृत्ति से सूक्ष्म है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए सामने कोई घटना घटित हो रही है, ये मन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मन में रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका, और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो वृत्ति में चली गई जाकर, वो वृत्ति मन में रजिस्ट्रेशन हुआ, इस वृत्ति में चली गई जाकर, वृत्ति हुई, वृत्ति स्मृति में चली गई जाकर, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में आकर के जब कभी हम उसको रिकॉल करते हैं तो वही स्मृति से निकल करके आ जाती है सामने, वो स्मृति जो वृत्ति स्मृति में चली गई थी, वही वृत्ति स्मृति से निकल करके सामने आ जाती है। और जब हम कारण शरीर या व्यष्टि अज्ञान, यही कारण शरीर है ना, तो इसकी जो अज्ञान वृत्ति है सुषुप्ति में, चूंकि ये बहुत सटल है और वहां पे अहंकार नहीं होता है, इसीलिए हम निद्रा में हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे हम क्योंकि वहां पे अहंकार भी हमारा सुषुप्ति अवस्था में चला गया, लेकिन अज्ञान वृत्ति वहां पे बनी हुई है और ये सूक्ष्म है, और ये क्या होता है, ये वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती है। क्या रजिस्टर्ड होती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। और ये जब हम जागते हैं तो ये जो कारण शरीर वृत्ति है वो क्या है, वो एकदम स्मृति में आती है, और वो स्मृति में आती है और इसलिए हमें एकदम से याद आ जाता है, निद्रा का अनुभव हमें एकदम से याद आ जाता है। तो इसलिए उसका अनुभव क्या होता है, कि किंचित अवेदिशम सुखम अहम अवाप्सन, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परमार्श व्यपतेश। इसको थोड़ा सा इसको समझिए, तो थोड़ा सा टच पॉइंट। तो बस हमें क्या है, जैसे हम जाते हैं सुखम अवाप्सम, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, सुखम अहम, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम।
मैं कुछ नहीं जानता, न किंचित अवेदिशम, मुझे कुछ नहीं पता नींद में, किंचित लेश मात्र भी नहीं पता मुझे। और अगर निद्रा में ये पता हो जाए कुछ भी, तो फिर वो निद्रा ही नहीं है। और निद्रा में सबका एक अनुभव है, ये ध्यान, ये इसको नोट कर लीजिए, सुखम अहम अवाप्स्वम न किंचित अवेदिशम, ये निद्रा। मैं कुछ भी नहीं जानता, किंचित अवेदिशम, कुछ भी नहीं जानता, अर्थात अपने अज्ञान का ज्ञान है। जब निद्रा से बाहर आते, मैं बड़े सुख पूर्वक सोया, मैं सुख से सोया, मैं आनंद में सोया, ये तो अब यहाँ पे पकड़िए थोड़ा सा, ये जो अनुभव है निद्रा का कि मैं सुख पूर्वक सोया और मुझे कुछ भी नहीं पता, अर्थात अपने अज्ञान का भी अनुभव है आपको। जब जागृत अवस्था में आते हैं अपने अज्ञान का भी अनुभव होता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुषुप्ति काल का अनुभव है वो रजिस्टर्ड हो गया। कहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया? अविद्या वृत्ति, ये रजिस्टर्ड हो गया किसमें? कारण शरीर, ये कारण शरीर में रजिस्टर्ड हो गया। क्या रजिस्टर्ड हो गया? निद्रा का अनुभव। और कौन सा अनुभव? मैं सुखपूर्वक सोया, मैं निद्रा में सुखपूर्वक, और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो ये दोनों कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ आपका? ये कारण शरीर में, कारण शरीर में ये अज्ञान समष्टि, अज्ञान उपाधि जो वहां पे है, वहां पे ये रजिस्टर्ड हो गया। और दोनों स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर भी, समष्टि स्तर पर, दोनों स्तर पर हो गया। इसलिए वो कह रहे हैं तदानीम एता तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञयौ। एतौ मतलब दोनों, कौन से दोनों? ईश्वर और प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब जीवा। तो ईश्वर और जीवा कब? प्रलय काल में। ईश्वर की दृष्टि से प्रलय काल और जीव की दृष्टि से लय काल या सुषुप्ति काल। ध्यान देना, सुषुप्ति या लय ये दोनों एक ही है। प्रलय और महानिद्रा ये दोनों एक ही है। तो ईश्वर के संबंध में प्रलय और जीव के संबंध में सुषुप्ति। तो एतौ ईश्वर प्राज्ञयोः, दोनों ईश्वर और प्राज्ञ, ईश्वर और जीव सुषुप्ति में और प्रलय काल में, दोनों। तदानीम, तदानीम मतलब सुषुप्ति काल में। किसकी? दोनों की। ईश्वर की सुषुप्ति क्या? महानिद्रा, योग निद्रा, अव्यक्त स्थिति। प्रलय काल, सृष्टि का प्रलय हो गया उस अवस्था में। और अब यहाँ चैतन्य प्रदीप्ताभिः, चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः, इसलिए शास्त्रकार ये कह रहे हैं चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः वृत्तिः। एक बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म वृत्ति। अब देखिए, जब मनोवृत्ति इतनी सटल है, इसलिए मनोवृत्ति जो है सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति के सब साक्षी हैं। अपनी अपनी मनोवृत्ति का पता चलता है, दूसरे की मनोवृत्ति नहीं पता चलता। हाँ, आप उसका एक अगर साथ में रहते हैं तो हल्का फुल्का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की मनोवृत्ति के साक्षी नहीं, अपनी मनोवृत्ति का ही पता चलता है। और कहीं कुछ लोग हो तो अपनी मनोवृत्ति उनसे कहो तो ये समझ ही नहीं पाती है क्या, वो थॉट, वो मन को थॉट से अलग देख ही नहीं पाते।
जब सूक्ष्म स्तर पर इसका चूंकि विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे, इसलिए चैतन्य प्रदीप्ता भी अति सूक्ष्म भी वृत्ति, और यहाँ चेतन को पकड़ लिया। ये वृत्ति किसके द्वारा प्रकाशित है? चैतन्य तत्व के द्वारा। चैतन्य तत्व, और कैसी? बहुत ही सटल। इसलिए कोई किसी दूसरे के थॉट प्रोसेस को, विचारों को, विचार वृत्ति को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता उसका। क्यों? क्योंकि उपाधि भेदता है, ये अलग अलग उपाधि भेदता है। अंतःकरण के स्तर पर, मन के स्तर पर ये सब अलग अलग, ये द्वैत है ये सब। और कारण शरीर जो है, ये वृत्ति जो सुषुप्ति काल में, ये तो अति सूक्ष्म, ये अति सूक्ष्म, ये उससे भी सूक्ष्म। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि ये कारण है उसका। ये सूक्ष्म शरीर का भी कारण है, ये कारण उपाधि, ये कारण शरीर है। और ये कैसी है? अविद्या, अविद्या में, अज्ञान में। और इसलिए कह दिया अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति भी, अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति के द्वारा। और यहाँ पे ये वेदांत सार में ये माया की जगह अज्ञान का शब्द प्रयोग करके इसको क्लैरिटी। अब माया माया आदमी वैसे नहीं समझ पाता, लेकिन अज्ञान आते ही अज्ञान को समझ जाता है, क्योंकि अज्ञान को हम ऑब्जेक्टिफाई कर लेते, अज्ञान को हम समझ लेते। तो यहाँ शास्त्रकार ने, पूज्यपाद सदानंद जी महाराज जी ने यहाँ अज्ञान प्रयोग किया। तत्वबोध में माया और यहाँ अज्ञान। और अज्ञान वृत्ति मतलब कारण शरीर वृत्ति। अज्ञान वृत्ति ये कारण शरीर वृत्ति। और ये कारण शरीर वृत्ति क्या है? ये यहाँ ये पकड़े, क्योंकि चैतन्य आदि भी है ना। तो ये जो कारण शरीर वृत्ति, ये भी क्या है? आभास चैतन्यम, प्रतिबिंब चैतन्यम, प्रतिबिंब चैतन्य के साथ में, क्योंकि बिना चेतन तत्व के नहीं, अधिष्ठान रूप से तो चेतन ही तत्व है। तो इसलिए कहा चैतन्य प्रदीप्ता भी। प्रदीप किससे है? ये प्रकाशित किससे है? उसी चेतन तत्व से। और ये कौन सा चेतन है? प्रतिबिंब चैतन्यम। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जीव के संबंध में, ये व्यष्टि के संबंध में ये प्रतिबिंब, और ईश्वर के संबंध में बिंब आएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब चैतन्यम, प्रतिबिंब चैतन्य, ये यहाँ पकड़ी। चैतन्य आदि भी, प्रतिबिंब चैतन्य के साथ में, प्रतिबिंब चैतन्य के द्वारा प्रकाशित। क्योंकि समझिए, वो तो जड़ है, वो अवस्तु है। कारण शरीर क्या है? अवस्तु। अविद्या अवस्तु, अज्ञान अवस्तु, व्यष्टि अज्ञान ये अवस्तु है। ये इसलिए अवस्तु में अज्ञान से शुरुआत होगी। अज्ञान आदि आप लोगों ने देखा होगा, अवस्तु वस्तु में जब हम लोग देख रहे थे, तो ये सारा जगत ये किस में आ गया? अवस्तु में आ गया। और इसका कारण क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान आदि, अज्ञान से आरंभ होकर के, और ये जितना हमारे सामने जो समक्ष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रूप से दिखाई दे रहा है, स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच की दृष्टि से भी हमें दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे ये क्या? ये अवस्तु है, अवस्तु। और वो जड़ है। लेकिन प्रकाशित किसने किया? अज्ञान वृत्ति प्रकाशित किसने करी? चैतन्य आदि भी, चैतन्य प्रदीप्त आदि भी, चैतन प्रदीप्त आदि, आदि प्रदीप्त आदि।
चैतन्य के द्वारा, किसके द्वारा? आभास चैतन्य या प्रतिबिंब चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य के द्वारा। तो ये क्या है? ये प्रतिबिंब चैतन्य। और देखिए, वृत्ति अपने आप में क्या है? ये जड़ है। वृत्ति अपने आप में जड़ है, लेकिन ये जो वृत्ति जो सजग हुई किसके द्वारा है? चेतन के द्वारा। और उसके बाद में क्या हुई? वृत्ति, चूंकि अज्ञान वृत्ति है ये सारी वृत्ति क्या हुई? और इसके पीछे प्रकाशित करने वाला कौन सा तत्व है? चैतन्य। यहाँ पे चूंकि व्यष्टि की चर्चा है, इसलिए प्रतिबिंब, चेतन प्रतिबिंब, इसके द्वारा। तो अवस्तु जब जड़ है तो अज्ञान भी जड़ है, और व्यष्टि अज्ञान भी जड़ है, समष्टि अज्ञान भी जड़ है। ये ध्यान दीजिए। और अज्ञान वृत्ति भी जड़ है। अज्ञान जड़ है तो अज्ञान वृत्ति भी जड़ है। और जड़ वृत्ति अपने आप तो जान नहीं सकती, अपने आप जान नहीं सकती। और जड़ वृत्ति जो है किसके द्वारा है? ये परिवेष्टित या परवेडेड किसके द्वारा है? ये व्याप्त, ये व्याप्त है चेतन के द्वारा, वस्तु के द्वारा। चेतन के द्वारा व्याप्त है, वस्तु के द्वारा व्याप्त है। तो इसलिए वृत्ति जो है वो व्याप्त है उसी ब्रह्म तत्व के द्वारा, चेतन तत्व के द्वारा। और इसीलिए वो जो वृत्ति है, कारण शरीर वृत्ति, जो अज्ञान वृत्ति है, वो क्या है? वो उसमें समर्थ आ गया चेतन के द्वारा। क्या समर्थ आ गया? ये अनुभव करने का। क्या अनुभव करने का? ये अनुभव करने के समर्थ आ गया। सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, और किंचित अवेदित, किंचित न किंचित अवेदिशम, और मैंने कुछ भी नहीं जाना। ये किसके द्वारा पता चला? ये आपको पता चला उसी चेतन तत्व के द्वारा। लेकिन चेतन तत्व ने किसको प्रकाशित, किसको किया? अविद्या वृत्ति को, अज्ञान वृत्ति को, कारण शरीर वृत्ति को। ये प्रकाशित करने वाला वो चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व उसने प्रकाशित किया। इसलिए उस चेतन तत्व के द्वारा प्रकाशित चैतन्य प्रदीप्ता भी उसके द्वारा प्रकाशित कारण शरीर वृत्ति है। और इसलिए कारण शरीर वृत्ति के द्वारा ही ये जो जीव है, ये सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए का आनंदम अनुभवतः, आनंद का अनुभव करता है। और यहाँ अनुभवता मतलब आनंदम अनुभवतः, अनुभवता मतलब यहाँ द्वय के लिए, किसके लिए? परमात्मा और ये जीव, दोनों के लिए। जीव के लिए, परमात्मा के लिए, दोनों के लिए अनुभवतः, जीव और ईश्वर। और प्रमाण क्या है? वो प्रमाण दे रहे हैं। भाई आप हवा में बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप हमें प्रमाण दीजिएगा। तो पूर्व पक्ष है, या हमारी शंका होती है कि क्या शास्त्र में भी है या नहीं है इस तरीके का कुछ, आप हमें प्रमाण दीजिए। इसलिए प्रमाण दिए यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे व्यष्टि स्तर पर भी प्रमाण दिया और समष्टि स्तर पर भी प्रमाण दिया, दोनों स्तर पर प्रमाण दिया। शास्त्र का प्रमाण दिया और अपने स्वयं के अनुभव का भी प्रमाण दिया, दोनों स्तर पर प्रमाण। शास्त्रकार कह रहे हैं ये मेरा, ये कोई, ये मेरी कल्पना नहीं है मेरी,
मैं आपको वेद में दिखा दूंगा ये, और ये तो आपका अनुभव है, हम सबका अनुभव है। हाँ, आपको श्रुति का अनुभव चाहिए, श्रुति का प्रमाण चाहिए, तो मैं श्रुति का देता हूँ आपको प्रमाण। अब प्रमाण दे रहा है, और यहाँ वो दो प्रमाण दे रहा है। एक तो है शास्त्र प्रमाण, और शास्त्र प्रमाण क्या? आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ, ये शास्त्र प्रमाण, ये शास्त्र प्रमाण है, मांडुक्य उपनिषद। और आनंद भुक, आनंद का अनुभव करने वाला, आनंद भुक, आनंद का अनुभव करने वाला, आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ। और ये प्रमाण है, ये प्रमाण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है? दूसरा प्रमाण है मेरा अपना, मेरी अपनी स्मृति। कब? निद्रा से बाहर आने के बाद, जागृत अवस्था में आने के बाद मेरी अपनी स्मृति। कौन सी स्मृति? हमारी, मेरी ये स्मृति क्योंकि कोई पूछता है निद्रा के बारे में, जब पूछता है तो मैं बताता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से सो जाता। इसलिए ये दूसरा प्रमाण क्या है? ये हमारा अनुभव प्रमाण। क्या? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये हमारा अनुभव, ये हमारा अनुभव। तो ये मतलब आनंद का अनुभव सुषुप्ति में था, और वो हमें स्मृति में हमारे था। और जैसे हम जागे तो जो हमारा स्मृति में रजिस्टर्ड हो गया था हमारा अनुभव, वही हमारा जागृत में हमारे सामने आता है। क्योंकि अगर निद्रा में ये अनुभव रजिस्टर्ड नहीं होता, ध्यान देना, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होता अनुभव तो स्मृति में आता ही नहीं, जागने पे होता ही नहीं। तो वो अंदर स्मृति में चला गया जाकर के, और जैसे ही जागे तो स्मृति से बाहर निकल के आया, मैं बहुत अच्छे से सोया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं इसलिए कई बार क्या होता है कहीं कोई घटना होती है, कुछ होता है, और कोई गवाह बना लिए जाते हैं, कोई गवाह तो कहते सर मैं तो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सो रहा था, मैं नींद में था, सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और जब कह रहे थे नींद में था, मुझे तो नींद में था, मुझे क्या पता सर, मैं तो नींद में था। और जब कहते हैं नींद में था, तो वहां पे उसका छूटने का पूरा पूरा चांस हो जाता है। मैं तो नींद में था, मुझे पता ही नहीं, मैं जाग तो रहा नहीं था। आप पूछ लीजिए इनसे, जब ये आए थे मैं नींद में था या नहीं था? हाँ, मैंने देखा ये सो रहे थे, बस बात खत्म हो गई, ये तो नींद में। तो मैं बहुत अच्छे से सोया, मैं बड़े अच्छे से सोया, और मुझे कुछ भी नहीं। और अब देखिए यहाँ दो चीजें, अनुभव, स्मृति और परामर्श। अब यहाँ पे इति उत्थितस्य परामर्शः परामर्शोपपत्तेश्च। हाँ, ये है, ये इसका प्रमाण। उत्थितस्य मतलब जब जाग जाते हैं, जब निद्रा से सामने आए निकल करके, निद्रा से जाग गए, उत्थितस्य, जागने पर ये जीव की बात हो रही है, व्यष्टि की बात हो रही है। जागने पर क्या है? परामर्श उपपत्तिश्च। परामर्श मतलब ये मेरी शेयरिंग, मेरा बताना किसी दूसरे को कि मैं अच्छे से सोया, ये वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड परामर्श। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन, ये मेरा बताना
ये कब संभव होता है? कब मैं कहता हूँ ये? मुझे कुछ नहीं पता था और मैं बहुत आराम से सोया, मैं सुखपूर्वक सोया। ये कब मैं कहता हूँ? जब उत्थित से जब जाग जाते हैं तब। और परामर्श उपपत्तेश, परामर्श मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन संभव ही तभी होता है जागने पर। और उसमें ये कम्युनिकेशन में मैं उसको कम्युनिकेट करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं अव्यक्त करता हूँ, मैं व्यक्त करता हूँ, नॉट अव्यक्त, मैं व्यक्त करता हूँ। मैं व्यक्त करता हूँ, क्या व्यक्त करता हूँ? कि मैं आराम से सोया। व्यक्त कब करता हूँ? जागने पर। मैं जागने पर व्यक्त करता हूँ ये कि मैं बहुत सुखपूर्वक सोया। इसलिए तीन चीजें हो गई यहाँ। निद्रा, एक आपको निद्रा काल में इसका अपने सुख का अनुभव हुआ, और वो अनुभव आपका कहाँ चला गया? स्मृति में चली गई। तो पहले अनुभव के रूप में, फिर स्मृति में चला गया, वो स्मृति में आया, और उसके बाद परामर्श जागृत पे वो आपने व्यक्त किया, ये परामर्श। क्योंकि कभी ये परामर्श कब संभव होगा? जब जागेंगे तभी परामर्श, तभी आप व्यक्त कर पाएंगे, वरना व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि निद्रा में आपका मन तो सोया हुआ था, तो वहां पे कौन था? कौन था ये सब? वो जो साक्षी, हाँ, साक्षी चेतो मुख, आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ, वो जो जीव, जो आनंद का भोक्ता, जो चेतो मुख, जो चेतन जीव, जो आनंद का भोक्ता, वो वहां पे वो उपस्थित था, वो उपस्थित था। इसलिए कहा, और देखा जाए तो कारण शरीर कारण शरीर वृत्ति द्वारा, कारण शरीर वृत्ति द्वारा ये अनुभव। तो कारण शरीर वृत्ति द्वारा अनुभव, और इसलिए जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण करते करते आप क्या कर रहे हैं? ये आप अनुभव कर रहे हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ये अपने अंतःकरण से, मतलब अपने मन से और अपनी कर्णेंद्रिय से आप अच्छे से अनुभव कर। और ये आपका रजिस्टर हो रहा है, स्मृति में जा रहा है, आपका, ये आपका स्मृति में जा रहा है। और उसके बाद में जब आप कुछ पूछते हैं या व्यक्त करते हैं तो क्या है? ये परामर्श, ये स्मृति की, मान लीजिए, अभिव्यक्ति हुई। ये स्मृति की अभिव्यक्ति तभी संभव हो पाती है, मतलब अनुभव की, अनुभव व्यक्त बाद में होगा, अनुभव स्मृति में जाकर के फिर स्मृति से अभिव्यक्त होगा जाकर। तो ये सीरीज है, ये यहाँ पे यही कह रहे हैं। और इसी बात, ये प्रमाण इस बात का दे रहे हैं कि क्या? चेतो मुख प्राज्ञ, ये इस बात का प्रमाण। वाईफाई से मिला लो, वाईफाई तो व्हाट्सएप कॉल। तो लाइफ क्या है? सीरीज है। क्या है? अनुभव, स्मृति, परामर्श। इसलिए आई स्लेप्ट वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया, ये परामर्श। ये कब होगा? ये संभव कब होगा? ये संभव होगा जब आपका स्मृति, आपका निद्रा की स्मृति, और निद्रा की स्मृति से पहले निद्रा का वो अनुभव, जो कारण शरीर वृत्ति, कारण शरीर वृत्त्यात्मक, वो आपके जो वृत्ति स्मृति में गई, और वही जाकर के इसका उपपत्ति है, संभव होगा किसका? परामर्श, व्यक्ति, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कब संभव होगी? जब वो स्मृति में होगी, तभी आप कह पाएंगे, वरना कह नहीं पाएंगे। और चूंकि जड़ अपने आप अनुभव नहीं करेगा, ये समझ, जड़ अनुभव नहीं करेगा, वो चेतन का बिना चेतन के नहीं होगा, बिना चेतन के नहीं।
अर्थात चेतन रूप से मैं निद्रा काल में था, मेरा कभी बाध नहीं होता। चेतन रूप से मैं तीनों काल का साक्षी हूँ, मैं निद्रा का भी साक्षी हूँ, और इसलिए साक्षी के द्वारा ही ये अनुभव दोनों होते हैं कि मैं अच्छे से सोया, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर और ये क्या है, ये है प्रमाण, ये प्रमाण। और 97 मुझे किसी का कुछ नहीं पता। हाँ, मैं था वहां पे मैं अनुभव करता था, मुझे और दूसरे का कुछ नहीं पता। मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, सटल है। मुझे अपने चेतन पने का अनुभव है, निद्रा का चेतन पने का अनुभव है, क्योंकि मैं था, निद्रा का साक्षी था मैं वहां। लेकिन अपने अतिरिक्त और मुझे किसी का कुछ नहीं पता था। अर्थात मुझे अपने जो मैं चेतन रूप से, जो मैं चेतन तत्व हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और किसी का कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे इसको पकड़ लिया। अर्थात मेरा कभी बाध नहीं हुआ था, मेरा बाध वहां नहीं हुआ था, मैं था वहां पे। इसलिए मुझे बस यही अनुभव था, अपना ही अनुभव था, अपने अतिरिक्त और दूसरे का कुछ भी अनुभव नहीं था, जगत का कोई अनुभव नहीं था। और अपना क्या अनुभव था, मैं आनंद पूर्वक सोया, मुझे अपने आनंद स्थिति का मुझे अनुभव है, और दूसरा मैं कुछ जानता ही नहीं। क्यों? दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे। इसलिए चेतन दृष्टि से ईश्वर प्राज्ञ, दोनों चेतन की दृष्टि से दोनों एक ही है, ऐक्य, जीवेश्वर ऐक्य, जीवेश्वर ऐक्य है यहाँ पे। इसलिए कहा ना किंचित अवेदिशम इति, किंचित अवेदिशम, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्यों? क्योंकि मेरे अलावा कुछ था ही नहीं वहां पे, कुछ मेरे अलावा कुछ था ही नहीं, दूसरा कुछ था ही नहीं मैं ही सब कुछ था, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं वहां, कुछ भी नहीं पता मुझे। इसका मतलब क्या है कि आप अपने अज्ञान के भी साक्षी हैं, आपको अपने अज्ञान का भी पता है। क्या प्रमाण है? जैसे निद्रा में मैं पूछूं आपसे, या आपसे, या आप ही मेरे से पूछें, या मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता है कि आपको कुछ नहीं पता? आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको कैसे पता कि आपको कुछ नहीं पता? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, अपने उस स्थिति के बारे में जानता हूं, वहां कुछ नहीं था। अर्थात अपने अज्ञान का भी मुझे पता है। इसका मतलब क्या है? अज्ञान का भी जो अधिष्ठान है वो चेतन है, और अज्ञान क्या है? अवस्तु है। यहाँ पे मुख्य पॉइंट ये है, अज्ञान भी अवस्तु है, क्योंकि अज्ञान का भी अधिष्ठान चेतन तत्व है, अज्ञान का अधिष्ठान ज्ञान तत्व है, और अपने ज्ञान से ही मुझे अज्ञान का पता चलता है, अपने ज्ञान से ही अज्ञान का पता चलता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान का कभी बाध नहीं होता, ज्ञान का कभी बाध नहीं होता, चित वस्तु का कभी बाध नहीं होता, ज्ञान तत्व का कभी बाध नहीं होता, चेतन तत्व का कभी बाध नहीं होता किसी भी काल में। प्रमाण निद्रा, निद्रा में सब कुछ चला गया, लेकिन मैं रहा साक्षी रूप से, मेरा कभी बाध नहीं हुआ। और मैं कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप। क्यों ज्ञान स्वरूप हूँ? क्योंकि मुझे अपने अज्ञान का पता है। मुझे वहां कुछ नहीं है, ये जानने वाला भी मैं ही हूँ। मैं वहां कुछ नहीं जानता, ये जानने वाला भी मैं ही हूँ, ये जानने वाला भी मैं ही। न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सर्व के अज्ञान का अनुभव है अपनी निद्रा में, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए चूंकि ये जानने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ।
मैं वस्तु हूं। अब जैसे अपने यहाँ पे आइए, अपने अज्ञान का सबको पता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है कि हम जानते ही नहीं है। अभी आपसे मुझसे पूछी जाए आप ये जानते हैं वो जानते हैं, पूछी जाए आप फ्रेंच जानते हैं क्या, आप चाइनीज जानते हैं क्या, आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं क्या, आप इंग्लिश जानते हैं क्या, आप तमिल जानते हैं क्या, तेलुगु जानते हैं क्या, कन्नड़ जानते हैं क्या, मलयालम जानते हैं क्या, असमीज जानते हैं क्या, पंजाबी जानते हैं क्या। इसमें बहुत सी भाषाएं जानते होंगे, बहुत सी भाषाएं नहीं जानते होंगे। और जो हम नहीं जानते वो किसके द्वारा हम जान रहे हैं? अपने ज्ञान के द्वारा ही हम जान रहे हैं कि हम नहीं जानते। अपने ज्ञान के द्वारा ही हम जान रहे हैं, अपने चित वस्तु के द्वारा ही जान रहे हैं कि हम नहीं जानते। इसलिए अज्ञान का भी अधिष्ठान जड़ नहीं है, अज्ञान का अधिष्ठान चेतन है, अज्ञान का अधिष्ठान ज्ञान है। ज्ञान का आदित्य से बात हो जाएगी तो जरूर का। अब हम बहुत से वस्तु का अज्ञान जानते हैं, जिनका हम नहीं जानते वो अज्ञान हो गया, और हम अपने अज्ञान को जानते। तो इसलिए कहा ये तो हो गया एक न किंचित अवेदिशम, और दूसरा है श्रीकांत सर का फोन आया था, ईमेल आईडी मांग रहे थे। तो अपने जो अपने अज्ञान का अनुभव है, तो ये जो अज्ञान का अनुभव है, जब निद्रा में हम होते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये रजिस्टर्ड होता रहता है। ये और किसके द्वारा? कारण शरीर वृत्ति द्वारा, अविद्या उपाधि वृत्ति द्वारा। ये हम क्या करते हैं? ये जो हमारा अनुभव है अज्ञान का, ये हम रजिस्टर्ड करते हैं, इसलिए अज्ञान अनुभव। तो पहला है आनंद अनुभव, अपने आनंद का अनुभव, दूसरा है अज्ञान अनुभव। ये दो अनुभव। तो अज्ञान अनुभव और आनंद अनुभव, और ये दोनों कब होते हैं? ये डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति काल में। ये सुषुप्ति काल में होता है। और जैसे मैं जागता हूं फिर क्या हो जाता है? ये जो मेरा अनुभव था वो स्मृति रूप से बाहर आता है, और जब स्मृति रूप से बाहर आया, और स्मृति क्या? आनंद स्मृति और अज्ञान स्मृति। ध्यान देना, ये दोनों स्मृतियां बाहर आई, और फिर उसके बाद में क्या होता है? परामर्श। परामर्श परामर्श मतलब अभिव्यक्ति। तो अनुभव, स्मृत और परामर्श। परामर्श और ये किसके द्वारा होता है? इसलिए जो दोनों अनुभव हैं वो कब होते हैं? अनुभव दोनों होते हैं सुषुप्ति में, और किसके द्वारा? कारण शरीर वृत्ति के द्वारा। सुषुप्ति या व्यष्टि अज्ञान वृत्ति के द्वारा ही दोनों का अनुभव होता है। और परामर्श कब होगा? जब जाग जाते हैं, उत्थितस्य, जागने के बाद। तो अनुभव क्या है? जागने से पहले निद्रा में, और परामर्श जो है ये क्या है? जागने के बाद, उत्थितस्य। तो अनुभव जो है जागृत से पहले सुषुप्ति का है, और परामर्श ये जागने के बाद का है, उत्थितस्य, जागने के बाद। और परामर्श कब संभव होगा? जब अनुभव होगा। परामर्श मतलब अभिव्यक्ति। जागने के बाद जो अभिव्यक्ति है वो अनुभव के बाद में ही, अनुभव स्मृति के बाद में ही वो परामर्श आएगा। और क्योंकि उस समय आनंद का अनुभव होता है, इसलिए वो कारण शरीर,
इसलिए इसे दूसरा नाम दिया गया आनंदमय कोश। इसलिए सुषुप्ति काल या कारण शरीर ये आनंदमय कोश, ये आनंदमय। आइए देखिए आगे। अनयोः समष्टि व्यष्टि समष्टि व्यष्ट्योः वनवृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। अब यहाँ पे चेतन तत्व की दृष्टि से, तत्व दृष्टि से अभेद यहाँ दिखाएंगे दोनों। क्योंकि चेतन तत्व को तो क्या किया, चेतन तत्व को यहाँ पे यहाँ प्रस्तुत कर दिया शास्त्रकार ने, और क्या कहा था, चैतन्य प्रदीप्ता भी, ये चेतन तत्व को यहाँ पे यहाँ प्रस्तुत कर दिया था शास्त्रकार ने, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब यहाँ पे अभेद, क्योंकि दोनों का अभेद वर्णन करना है ना, भेद थोड़ी वर्णन करना, अभेद वर्णन करना है। तो उपाधियों का बाध करके दोनों का अभेद वर्णन करना, यही है जीवेश्वर है कि यही तो वेदांत का तत्व है, यही तो वेदांत का रस है। वेदांत मतलब अद्वैत की, अभेद की, अद्वैत और अभेद इन दोनों की सिद्धि, अभेद की सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि, ये वेदांत का मुख्य उद्देश्य। ईश्वर कहीं बैठा नहीं हुआ कहीं जाके सातवें आसमान पे, वो तो 1000 लोग बना सकता, कभी भी कोई भी लोग बना ले। लेकिन तत्वतः जो सर्वव्यापी ईश्वर है, तत्वतः जो अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, नेह नानास्ति किंचन, है ही नहीं कुछ दूसरा। एक ईश्वर तत्व के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं, और वही मैं हूँ। अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये वेदांत का मुख्य उद्देश्य है, यही प्रयोजन है वेदांत का, और इसी से मुक्ति होगी। अर्थात अहम पूर्णः, जब तक अपने पूर्णता का बोध नहीं होगा, जब तक अपने और ईश्वर में अभेद का बोध नहीं होगा, तब तक ये संसार चलता रहेगा। जब तक द्वैत बना रहेगा तब तक संसार बना रहेगा, और द्वैत कब तक बना रहेगा, जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक द्वैत बना रहेगा। इसलिए अज्ञान पर प्रहार हो रहा है, इसलिए अज्ञान की निष्पत्ति हो रही है। यहाँ पे अज्ञान का क्या हो रहा है, मर्दन हो रहा है अज्ञान का, अज्ञान का मर्दन। वो कह रहे हैं यहाँ पे शास्त्रकार, यद्यपि माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि, माइक्रो मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि, तो यद्यपि अवस्तु के स्तर पर ये भेद है, अवस्तु के स्तर, व्यष्टि और समष्टि, अवस्तु के स्तर पर मतलब उपाधि के स्तर पर यद्यपि दोनों में भेद है, यद्यपि भेद दिखाई दे रहा है उपाधि के स्तर पर, अवस्तु के स्तर पर यद्यपि भेद दिखाई दे रहा है, और ये हमने ये भेद किसके लिए समझा, ये भेद किसके लिए समझा, क्योंकि उपाधि, अभी उपाधि मतलब जगत, तो जगत को भी समझना है ना। तो यद्यपि दोनों के स्तर पर हमने भेद को देखा, व्यष्टि और समष्टि स्तर पर हमने भेद को देखा उपाधि के स्तर पर, लेकिन यहाँ पे उपाधि मतलब यहाँ अज्ञान पर, अज्ञान पर। तो यहाँ पे शास्त्रकार कह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से
मूल रूप से जो दोनों अज्ञान, मूल रूप से अज्ञान दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो अनयोः समष्टि व्यष्टयोः वनवृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। अभेद, अभेद है। यद्यपि ऊपर ऊपर से देखने में, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से देखने में दोनों में अंतर दिखाई देता है। जैसे उदाहरण दिया हूँ, जैसे लहर और समुद्र, लहर और समुद्र, यह ऊपर ऊपर से देखने में दोनों में भेद दिखाई दे रहा है। लहर और समुद्र में, लहर और समुद्र में, और इसलिए भेद है। इसलिए तो लहर को हम लहर कहते हैं, समुद्र को समुद्र कहते हैं। हम समुद्र को लहर थोड़ी कहते हैं और लहर को समुद्र नहीं कहते। उपाधि भेद से दोनों में भेद है, इसलिए लहर लहर बनी हुई है, समुद्र समुद्र बना हुआ है। लहर को समुद्र नहीं कहते, समुद्र को लहर नहीं कहते, उपाधि भेद से। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखें, मूल दृष्टि से देखें, जल की दृष्टि से देखें, तो वहां पे अभेद। जल की दृष्टि से जो समुद्र है वही लहर, जल की दृष्टि से दोनों जल है, दोनों जल है, जल की दृष्टि से। इसलिए ये व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान, ये देखने में बड़ा स्पष्ट लग रहा है भाई, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दोनों। व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक व्यष्टि स्तर पर है, दूसरा समष्टि स्तर पर है, अलग अलग दिखाई दे रहे। तो ऊपर ऊपर से देखने में दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही क्या है? दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान, दोनों ही अज्ञान। इसलिए अगर उपाधि की दृष्टि से देखें तो भेद है दोनों, और अज्ञान, अज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे वो व्यष्टि अज्ञान है वो भी अज्ञान ही है, और समष्टि अज्ञान है वो भी अज्ञान है, दोनों अज्ञान। तो उपाधि भेद से दोनों अलग अलग दिखाई देने पर भी वस्तुतः दोनों ही अज्ञान है। अच्छा, मेरे को मीठा मीठा बहुत ही मीठा लगता है मेरे को। तो मेरे को कोई चीज मिठाई दो। देखिए, अज्ञान की दृष्टि से, चूंकि अज्ञान अनिर्वचनीय है, चाहे व्यष्टि स्तर पे आप परिभाषित करें या समष्टि स्तर पे परिभाषित करें, अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा। दोनों का एक ही स्वरूप था, दोनों एक ही, दोनों अनिर्वचनीय। सत असत भ्याम अनिर्वचनीय, दोनों अनिर्वचनीय, कैटेगोरिकली आप ये कह ही नहीं सकते। आप अज्ञान को चाहे समष्टि अज्ञान हो या व्यष्टि अज्ञान हो, अज्ञान को ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। क्यों? सत सचेत ना बाध्येत, अगर सत मानो तो उसका बाधा नहीं होगा, और असचेत ना प्रतीयेत, वो प्रतीति ही नहीं होगी। अगर असत मानोगे, नॉन एग्जिस्टेंट मानोगे तो उसकी प्रतीति नहीं, इसलिए ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, अनिर्वचनीय ये अज्ञान। तो अज्ञान की दृष्टि से भी, चाहे व्यष्टि अज्ञान है या समष्टि अज्ञान है, अज्ञान की दृष्टि से दोनों क्या है? दोनों में अभेद है। अज्ञान अज्ञान, ऐसा नहीं है कि व्यष्टि अज्ञान का लक्षण अलग होगा और समष्टि अज्ञान का लक्षण अलग होगा। अज्ञान की दृष्टि से दोनों क्या है? दोनों अभेद, लक्षण दोनों का एक ही, चाहे व्यष्टि अज्ञान है या समष्टि अज्ञान है, दोनों का लक्षण एक ही है। और दोनों क्या है? दोनों जड़ हैं, दोनों मिथ्या हैं, दोनों जड़ और दोनों मिथ्या और दोनों अवस्तु। देखो, दोनों जड़
इसलिए दोनों मिथ्या, और दोनों मिथ्या इसलिए अवस्तु, वस्तु नहीं है। इसलिए समष्टि अज्ञान है या व्यष्टि अज्ञान है, दोनों क्या है? दोनों अवस्तु, दोनों मिथ्या, दोनों अवस्तु, दोनों मिथ्या। अब इसलिए क्या है, मूलतः दोनों अज्ञान क्या हो गए? एक ही है। वो अज्ञान के स्तर में भेद नहीं है, अज्ञान में भेद नहीं है, अज्ञान में भेद नहीं है। इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? हम लोग देख चुके पहले एग्जाम्पल, लेकिन अब थोड़ा दूसरे रूप में देख रहे हैं इस एग्जाम्पल। पहले संदर्भ अलग था देखने का, अब संदर्भ थोड़ा अलग है। कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। तो इसलिए एग्जाम्पल दे रहा है फॉरेस्ट और ट्री का, वन और वृक्ष का। देखो, वृक्ष भी वृक्ष ही है और वन भी वृक्ष ही है, दोनों वृक्ष हैं, ध्यान देना। वृक्ष भी वृक्ष है और वन भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष में अनेक वृक्ष हैं। वृक्ष में अनेक वन में अनेकों वृक्ष, हजारों वृक्ष हैं, बहुत वृक्ष, और एक वृक्ष वहां सिर्फ अकेला वृक्ष है, दोनों वृक्ष। तो इसलिए अगर वन की दृष्टि से देखो, हैं सारे वृक्ष, लेकिन एक बार जब वचन में आ जाता है वन की दृष्टि से, और वृक्ष की दृष्टि से, वन की दृष्टि से देखो तो अनेक वचन, और वृक्ष की दृष्टि से देखो तो एक वचन। सिर्फ एक देखने का नजरिया, एक पर्सपेक्टिव, एक परिप्रेक्ष्य। वृक्ष के परिप्रेक्ष्य में वो सिंगुलर है और वन के परिप्रेक्ष्य में वही वृक्ष प्लूरल, वही वृक्ष प्लूरल। लेकिन दोनों शब्द, चाहे वन है या वृक्ष है, दोनों किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? दोनों ही शब्द पेड़ की तरफ, पेड़ों की तरफ ही संकेत कर रहे हैं, दोनों। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये उदाहरण दिया। तो व्यष्टि की दृष्टि से देखो या समष्टि की दृष्टि से देखो, दोनों में क्या है? दोनों की दृष्टि से उनमें एकता है। क्या एकता है? वृक्ष। दोनों का हेतु क्या है? वृक्ष। व्यष्टि की दृष्टि से भी वही वृक्ष है और समष्टि की दृष्टि से सारे वृक्ष वृक्ष। इसलिए व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टि से वो मूलतः क्या है? एक इसी वृक्ष की तरफ ही संकेत कर रहे हैं। बस सिंगुलर और प्लूरल, बस इतना ही फर्क है। इसी तरीके से जल और जलाशय, जलम जलाशय, जलम जलाशय। जलाशय मतलब प्लूरल, बहुत सी बूंदे, बहुत से बाल्टियां भर भर के, और जलाशय मतलब बहुत से, और जलम मतलब एक बूंद या एक मग्गा या जो भी है वो सिंगुलर, जलम जलाशय। या लहर और समुद्र, बहुत सी लहर समुद्र। तो यहाँ दो शब्द तो प्रयोग किए जा रहे हैं। देखने में द्वैत मालूम होता है, भेद मालूम होता है, डिफरेंसेस मालूम होते हैं, अलग अलग मालूम होते हैं, लेकिन मूलतः दोनों एक ही तत्व पर संकेत करते हैं। इसलिए अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञान जो है चाहे समष्टि अज्ञान है या व्यष्टि अज्ञान है, अज्ञान की दृष्टि से दोनों एक अज्ञानम, एक ही अज्ञान, अज्ञान एक ही। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः, अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः। तो अनयोः दोनों का है, समष्टि अज्ञानम और व्यष्टि अज्ञानम। ये कैसा है?
वन वृक्षयोः इव, ये कैसे इव मतलब तरह, किसकी तरह? वन वृक्ष, पेड़ या वृक्ष और वन की तरह। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जलाशय जलयोः इव, जलाशय जलयोः इव, जलाशय जलयोः इव, जैसे जल और बहुत बड़ा कोई लेक, कोई जलाशय, जलाशय लेक हो सकती है, जलाशय बहुत बड़ा तालाब हो सकता है, बहुत बड़ी लेक हो सकती है, समुद्र हो सकता है, कोई भी जलाशय के रूप में ले लीजिए। तो जलाशय और जल, ये क्या है? सिंगुलर प्लूरल की दृष्टि से दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये अगर उपाधि की दृष्टि से देखें तो दोनों क्या हैं? दोनों भेद दिखाई दे रहा है दोनों में, लेकिन ये भेद क्या है? सिर्फ ऊपर ऊपर से ही, ये वास्तविक भेद नहीं है, ये सिर्फ भेद की प्रतीति हो रही है, भेद दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप जल के स्तर पर आ जाइए और आप इसी को इस तरीके से देखिए, जीव और ईश्वर के उसमें देखिए, इसी को आप एक्सटेंड कीजिए जीव और ईश्वर के, या व्यष्टि और समष्टि के रूप में, व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर, इन दोनों के स्तर पर देखिए। देखो यहाँ पे क्या है, वो महावाक्य के लिए भूमिका बना रहा है, महावाक्य सिद्धि के लिए। मोहन भागवत, मोदी, योगी सब ये बाद में इसी महावाक्य को यहाँ से उठा करके और अंततः सिद्ध क्या करना है? जीव ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है, दोनों का ऐक्य, ये सिद्ध करना है। और यहाँ से भूमिका बना करके आरंभ किया है। तो यदि जीव और ईश्वर की दृष्टि से अगर आप कहें कि भेद है या अभेद है, मान लीजिए कोई पूछे कि दोनों में भेद है या भेद है, तो ये पूछना पड़ेगा किस स्तर पर, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, हमसे यही पूछना पड़ेगा। आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? आप व्यवहारिक स्तर पर बात कर रहे हैं या पारमार्थिक स्तर पर आप बात कर रहे हैं? किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? किस संदर्भ में आप बात करें? अब ये उसी तरीके से पूछने का, यस, वहाँ अभेद भी है और भेद भी है। ये क्या मतलब है? भेद भी है, भेद भी। हाँ, अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे, उपाधि की दृष्टि से देखेंगे तो आपको भेद दिखाई देगा, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखेंगे, परमार्थिक स्तर पर देखेंगे तो अभेद दिखाई देगा। इसलिए भेद और अभेद, भेद व्यवहारिक सत्ता पर, अभेद परमार्थिक सत्ता पर, तत्वता भेद। इसलिए जल की दृष्टि से लहर और समुद्र में कोई भेद नहीं है, जल की दृष्टि से। लेकिन अगर नाम रूप की दृष्टि से देखेंगे तो भेद है। जल की दृष्टि से अभेद है, नाम रूप की दृष्टि से, जल की दृष्टि से अभेद है पूरी तरीके, और नाम रूप की दृष्टि से भेद है। डिफरेंस है दोनों। ऐसे जीव का मूलतः तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो लहर और समुद्र हैं, ये अलग अलग हैं ऊपर ऊपर से देखने में, नाम रूप से देखने में, लेकिन तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही, क्योंकि दोनों जल हैं, दोनों जल। इसी तरीके से जीव और ईश्वर अगर को पूछे अलग अलग है या एक ही है, तो बड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। उपाधि की दृष्टि से व्यवहारिक स्तर पर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन बड़े, इसलिए ये जो है ना, जो दूसरे दर्शन हैं,
वो चूंकि तत्वता एनालिसिस नहीं है वहां पे, और वो द्वैत के साथ बड़े प्रसन्न है, वो अद्वैत से बड़ा डर लगता है उन्हें। नहीं 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 नहीं, हम तो दास ही रहना चाहेंगे, नहीं 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 नहीं, हम भक्त ही रहना चाहेंगे, बस बस भगवान के दास, भगवान के सब, बस बस। ये फाइनल लेवल नहीं है भाई, ये फाइनल लेवल नहीं है, इसके आगे बढ़ते नहीं है, तत्वता विचार ही नहीं है वहां पे, सबसे बड़ी समस्या ही है, वहां विद्या ही नहीं है ना, ये अद्वैत विद्या ही नहीं है, ये वेदांत है ही नहीं वहां, और वो उसको फाइनल माने बैठे हैं। वेदांत कहता है वो फाइनल नहीं है, वेदांत कहता है वो फाइनल नहीं है, द्वैत फाइनल नहीं है, अद्वैत फाइनल है, अद्वैत फाइनल है, द्वैत फाइनल थोड़ी है। अरे द्वैत के सिद्धि के लिए तो विश्लेषण करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र नहीं है, अद्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र, द्वैत सिद्धि के लिए तो शास्त्र है नहीं, हम देख रहे हैं द्वैत ये सामने सब अलग अलग, हम जीव ईश्वर में भेद देख ही रहे हैं सब, हम अपने ईश्वर में, अपने में और ईश्वर में भेद देख ही रहे हैं हम सब, इसके लिए द्वैत सिद्धि के लिए तो शास्त्र है ही नहीं, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए वहां पे शास्त्र है ही नहीं। ठीक है, पूजा करो, कीर्तन भजन करो, सब यही सब करो, बस गुणगान करो, सब यही करो, बस मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, हम सब करते हैं, अद्वैती करते हैं हम सब, लेकिन ये फाइनल एनालिसिस नहीं है, ये फाइनल एनालिसिस नहीं है, ये फाइनल विश्लेषण नहीं है, तो फाइनल नहीं है, इसलिए द्वैत सिद्धि के लिए शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता वेदांत किसके लिए है, वेदांत को द्वैत सिद्धि के लिए थोड़ी वेदांत है, वेदांत तो अद्वैत सिद्धि के लिए, जो भेद सामने दिखाई दे रहे हैं इन भेदों के मर्दन के लिए वेदांत है, अभेद सिद्धि के लिए वेदांत है, अद्वैत सिद्धि के लिए वेदांत है, जीवेश्वर ऐक्य सिद्धि के लिए वेदांत है, इसके लिए वेदांत, और इसी के लिए तो सारा विचार चल रहा है, इसी के लिए तो शास्त्र है ये सब। क्या कह रहा था, करवाता हूँ मुझे किससे कह रहा था, इसलिए जीवेश्वर ऐक्यम ये सिद्धि, यही वेदांत सार का, यही तात्पर्य निश्चय है, यही वेदांत का निश्चय, यही वेदांत का निर्णय, और मूलतः जीव और ईश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही, ये यहाँ पे मुख्य वेदांत का। देखिए वेदांत कोई भी ग्रंथ है, वेदांत का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो अद्वैत सिद्धि, और अद्वैत सिद्धि से ही मोक्ष सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ये वेदांत का उद्देश्य, वेदांत के हर शास्त्र का यही उद्देश्य। मैं अविराम दूंगा, आज 10 मिनट ज्यादा ही हुआ। ओम तस्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।